एक टीचर हूँ, तो मेरी टीचर्स जो हैं वो मुझे कन्विंस करती हैं कि आप आगे बढ़ें और आर्टिस्ट बनें। हम वेस्ट कर देते हैं चीजें। ये पेपर तो खैर इनने बाजार से खरीदा होगा। और ये जो टुमारो है ये ग्रीन टी। अच्छा, नाम क्या आपका? परवीन। की अपनी बनाई हुई है और ये आपको कम पैसों में ज्यादा मजे की चीज मिलेगी। सोन हलवा है, ऊपर आप देख सकते हैं अखरोट वगैरह हैं। और ये वैसे तो थोड़ा सा गर्म करके अगर आप यहाँ पर लेडीज शॉल भी पड़ी हुई है और काफी मुनासिब प्राइस पे यहाँ पर मिल रही है। नाज़रीन, ये इनके अपने हाथों के बनाए हुए जेवरात भी हैं, थोड़ा सा नीचे गिर भी गए हैं। और हमजा की ही सौगात है, इन्हीं के साथ हमारा वहाँ पे कल्चर भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ और ये बालों में लगाने वाला कैचर है। मेरे बाल नहीं है, इनके हैं बाल। ये कैसे आइडिया आया? ये मैं बासी साहब यहाँ पर मौजूद है। गफार भाई, ये कैसे आपको आइडिया आया ये सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा बिरयानी ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया और अपना रोज लोग हैं वो पेंट कोट पहनते हैं, इसी तरह सिंधी लोग ये वाला कपड़ा और ये वाला डिजाइनिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गले में डाला हुआ है। इसी तरह ये सिंधी लोग ये यूज करते हैं। और अमूमन जो है सिंध में ये वाली जो सवाद से आई हुई चादरें एक से बढ़कर एक लेडीज जेंट्स यहाँ पर मौजूद है। कैसर भाई के लिए कितने की? कैसर भाई अगर आप वैसे लेके जाते वैसे भी हम देंगे। कैसर भाई को बहुत ठंड लग रही है। मटका चाय दिखाएं इनको कि पाकिस्तान में नाज़रीन अब ये मटका चाय बहुत चल रही है। ये वैसे हांडी है हमारे नाज़रीन। यहाँ पर तवा चिकन बन रहा है, जैसे आपने सीखों के ऊपर लगे हुए पीस खाए होंगे, एक अंदाजा हो जाता है। और हम ये खाकर आपको बताते हैं कि ये कैसा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गोलगप्पे, दही बल्ले के स्टॉल लगे हुए हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं। आप गुब्बारे भी यहाँ पर मोड़ सकते हैं। और ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉल नहीं है। ये मैं और मेरी मामा बनाई। ओह वाह, ये छोटी सी बच्ची ने बनाई है जी, और इसकी मामा ने भी साथ मिलकर बनाई है। वाह जी वाह, ये कितने का बेच रही है? ये वाला 10,000 का है, क्योंकि ये क्रिस्टल से बना है। 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बच्चा। ये फिरोजा है, ईरानी अकीक है हमारे पास। ये मून स्टोन है ओरिजिनल रा फॉर्म में, इलाकों में, लेकिन ये मेरे पास अफ्रीकन है। अफ्रीकन आपको तकरीबन 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद। बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका कह लें कि आज फर्स्ट है और आज इसका पहला दिन है। और ये कल भी ये प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा और आप कल भी यहाँ पर आके मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर खा पी सकते हैं, खरीद सकते हैं। हमारे साथ है मैडम सलमा। मैडम सलमा से ये जानेंगे, मैडम सलमा ये क्यों और किस लिए रखा गया प्रोग्राम? ये एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक नाइट भी है इसमें, और सोल एंड मील के नाम से है। रशीद खान साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है सितारे के नाम से। तो इसमें खानों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अपनी कल्चर दिखा रहे हैं अपना। उसमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ यहाँ पर मुसमियात रखी गई है जो हैंडमेड बनाई गई है। सबका विजिट आपको करवाते हैं। चलते हैं गुल कैसर के साथ। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर बहुत ऐसी किस्मों की आपको चीजें मिलेंगी जो पाकिस्तान में कह लें कि जो कंपनियों में तो नहीं बनती। ये जो चीजें हाथों से बनाई जाती हैं, ये स्टॉल पर हम पहुंचे हैं और इनसे ये जानेंगे मैडम से कि ये चीजें इनने कब और कैसे और क्यों बनाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया बहन, ये कैसे आइडिया आया आपको? सर मैं तो स्टूडेंट लाइफ से बनाती हूँ और अभी जो है मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी टीचर्स जो हैं वो मुझे कन्विंस करती हैं कि आप आगे बढ़ें और आर्टिस्ट बने। अच्छा, तो ये सारी जो है ये मेरी अपनी वैरायटी बनाई हुई है, हैंडमेड है। तो कहाँ पर टीचिंग कर रही हैं आप? D12 में। D12 में कौन सी क्लास पढ़ा रही है? सर ये 1 to 8 तक है। डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट क्लासेस में जाना होता है, बच्चों को आर्ट सिखानी होती है। अच्छा। और यही सब चीजें हैं जो कि बच्चों के लेवल पे भी होती हैं और बड़ों के लेवल पे भी होती हैं, तो मैं ये सिखा रही हूँ। अच्छा, कोई वो गुलदस्ता दिखाया हमें नाज़रीन। ये हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, ये किस चीज से आपने बनाया है? ये तो पेपर है। अच्छा। और ये बोतल को डेकोरेट किया है। ये नाज़रीन जो हम वेस्ट कर देते हैं चीजें, ये पेपर तो खैर इनने बाजार से खरीदा होगा। और ये जो बोतल आपको नजर आ रही है, ये जो हम शेक वगैरह या बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी कर फेंक देते हैं, ये मैडम ने उस चीज से बनाया है। जी शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रंग लगाए और आप आगे बढ़े। हुंजा से आई हुई है मैम और ये हम दूसरे स्टॉल पे आ चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्म टोपियां हैं और ये जो मैंने पहनी है ये भी इन्हीं की है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो जेंट्स शॉल है, लेडीज शॉल है, और यहाँ पर खजूर है और खुश्क मेवा भी है। और मेरा ख्याल है ये सब्ज कहवा क्या है जी ये चीज? ये टुमुरू है, ये ग्रीन टी। अच्छा, नाम क्या आपका? परवीन। ये जी परवीन बीबी है। और ये देखिए कितने कितने अच्छे स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये क्या चीज है मैम? शहद। खालिस है? ये स्पेशली खवातीन ये इस पे काम करते हैं हमारे वहाँ पे, तो अच्छा। वो है खालिस। और नाज़रीन ये देखें यहाँ पर ज़ाफ़रान भी पड़ी हुई है जो आप सऊदीया वगैरह से लेके आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप खुश्क मेवा भी पड़ा है और भी दीगर ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये हाथ से बनी हुई आप देख सकते हैं सीनरियाँ भी यहाँ पर पड़ी हुई है। एक सीनरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये भी हाथ से बनाई हुई है। और ये किस चीज से बनाई गई है? ये धागे से ही ये बनाई गई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, लश नाम है इसका। और ये घर में बनाते हैं। और अभी इन्होंने मुझे टेस्ट के लिए एक छोटा सा टुकड़ा दिया था जो बहुत ही मजे का था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जब आप बड़ी कंपनी की कोई भी चीज लेते हैं तो वो काफी महंगी मिलती है आपको, लेकिन ये इनकी अपनी बनाई हुई है और ये आपको कम पैसों में ज्यादा मजे की चीज मिलेगी। मुल्तान से खालिस हलवा, देसी घी का हलवा, और जिसपे ड्राई फ्रूट की अकेले भरमार पड़ी हुई है ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐसी बर्तन भी नजर आ रहे हैं जो मुल्तान से ये स्पेशल लेके आए इस्लामाबाद में सेल करने के लिए। तो ये जो बर्तन वगैरह हैं मुझे ये बताएं कि ये आप खुद बनाते हैं? जी हमारा मुल्तान में आउटलेट है। अच्छा। और घर में बनाते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह? यही फैक्ट्री है। और ये जो हलवा वगैरह ये भी आपका अपना बना हुआ है? हमारा नहीं है, ये रिवाड़ी वाला। अच्छा, आप खुद नहीं बनाते? नहीं है। अच्छा, ये जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मुल्तान से आए यहाँ पर बेचने के लिए। अब देखना ये है कि इनका टेस्ट कैसा है। अभी हमने खाकर नहीं देखा, खाकर भी आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। जी चेक करते हैं। अखरोट वगैरह है और ये वैसे तो थोड़ा सा गर्म करके अगर आप खाएं तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन हम आपको ऐसे खा के दिखा रहे हैं। नाज़रीन बहुत टेस्टी है, आकर इसको जरूर चेक कीजिएगा। ये स्टॉल लगा हुआ है PNC इस्लामाबाद। एक से बढ़कर एक यहाँ पर शॉल आ चुकी है। ये जेंट्स शॉल है और ये ऑफ व्हाइट कलर में है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेडीज शॉल भी पड़ी हुई है और काफी मुनासिब प्राइस पे यहाँ पर मिल रही है। नाज़रीन ये मार्केट में अमूमन आपने देखा होगा 8 से 10 हजार रुपया इस शॉल का मांगा जाता है। और बड़े बड़े जो जागीरदार टाइप लोग हैं, चौधरी टाइप लोग हैं, ये वो पहनते हैं ये वाली शॉल। और अमूमन जो है ये वाला जो कलर है ये पसंद किया जाता है। और इन भाई से ये जानते हैं ये कितने की है जनाब? ये जी 3500 की बता रहे हैं, लेकिन पहले इन्होंने 4500 बताया था, अभी इन्हें 3500 की है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी कम प्राइस पर इस मेले पे चीजें, फ्रूट भी यहाँ पर मौजूद है और खुश्क मेवा जिसको कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके अपने हाथों के बनाए हुए जेवरात भी हैं, थोड़े से नीचे गिर चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। ये क्या चीज है मैम? ये खुबानी है। ये जी खुरमानी है। इनने थोड़ी सी खोल के भी रखे हुए हैं कि ताकि आप लोग चेक भी कर सके और चेक भी करेंगे ये कैसी है और इनसे जानेंगे कि ये आइडिया इनको कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा मैम, ये कैसे आइडिया आया कि ऐसे मैं दुकान लगाऊंगी और पैसा कमाऊंगी, किस लिए ये कर रहे हैं? बेसिकली हमारी ये हुंजा की ही सौगात है, इन्हीं के साथ हमारा वहाँ पे कल्चर भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जितनी तादाद में ये फ्रूट्स वगैरह उगते हैं तो उनको प्रिजर्व करना, उनको फिर आगे मॉडर्नाइज फॉर्म में पेश करना, ये मेरी एक पार्टनर है उनका है ये। तो हम वहाँ से मंगवाते हैं और यहाँ पे हम इनको सप्लाई करते हैं। ये मेरे साथ गुल कैसर साहब है कैमरे पे। तो ये कैमरामैन है नहीं, अच्छे साफी है, रिपोर्टर भी है, तो हमारी हेल्प के लिए कह रही है अगर मुझे बहुत ज्यादा चाहिए तो मुझे। अनीसा मैम ने ये भी अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही कम प्राइस पे 350 का ये आपको मिल रहा है। और ये बालों में लगाने वाला कैचर है, मेरे बाल नहीं है, इनके हैं बाल। ये कैसे आइडिया आया? ये मैं बच्चों के फ्रॉक्स बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी हाथों से बनाए ये आपने? भी मेरे सारे हैंडमेड हैं। ये भी हैंडमेड है जी, और मशीन पे नहीं बनते, हैंड से बनते हैं। तो खैर ये भी बहुत जबरदस्त है। ये कितने का दे रही है? ये इसकी प्राइस मेंशन है, ये 5000 का, लेकिन ज्यादा काम हमारा कस्टमाइजेशन में होता है। कम करेंगी या यही प्राइस रहेगी? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। नाज़रीन जल्दी आइए और जल्दी से ये खरीदिए, नहीं तो ये हुंजा वापस ले जाएंगे। और ये यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त है, क्या नाम है आपका? गफार अब्बासी। गुफार अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद है। गुफार भाई, ये कैसे आपको आइडिया आया ये सारा? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, कोइस फूड इंडस्ट्रीज पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड कोइस आइसक्रीम सिरप हरा शरबत बनाने वाला पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जो कि नंबर 1 पे है। इसके साथ साथ कोइस फूड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के अंदर टेट्रा पैक जूसेस भी आते हैं, पर बोतल भी आते हैं। उसके साथ साथ नसीम मसाला, अब हम एक बेहतरीन किस्म की स्पाइसेस रेंज लेके आए हैं कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में। कराची के जायका अब इस्लामाबाद में
कराची का जायका। आप इस्लामाबाद में नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम होगा कराची की जैसे बिरयानी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत नाम था कराची की बिरयानी का। फिर ये करते करते आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में आई, रावलपिंडी में आई, लाहौर में आई। लाहौर में जैसा कि आपको मालूम है पाए वगैरह खाए जाते थे, लेकिन अब आप देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जगह जगह पर आपको बिरयानी के स्टॉल मिलेंगे। और जैसा बिरयानी ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया और अपना रोब जमाया है, इसी तरह आने वाले दिनों में इनके मसाले भी अपना नाम सूट पड़े हुए हैं जो सिंध में पहने जाते हैं। सिंध की अपनी एक पहचान है, एक नाम है। और जैसे कि सिंध के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे अंग्रेज लोग हैं वो पेंट कोट पहनते हैं, इसी तरह सिंधी लोग ये वाला कपड़ा और ये वाला डिजाइनिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसको जरा खोल के दिखाएं भाई। और दूसरा ये अपने हाथों से यहाँ पर ये बास्केट वगैरह बनाकर लाए हैं और ये रोटी के लिए कह लें कि बनाकर लाए हैं कि रोटी रखने के लिए हॉट पॉट गर्म है रोटी इसमें। और नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है हर इलाके की अपनी अपनी एक कह लें कि खुसूसियात होती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इनका ये कपड़ा है और ये सूट है, कितने का दे रहे हैं ये 3000 का दे रहे हैं। ये जी 3000 का सूट दे रहे हैं। 2 पीस है जी 2 पीस है। 2 पीस है, 2 पीस सूट है, 3000 का दे रहे हैं। कपड़ा कौन सा है? लोन है, ये लोन है जनाब। और लोन में आगे आ जाएंगे हम। और नाज़रीन सिंध की जो सबसे अच्छा कल्चर और सबसे जो बड़ी पहचान है वो अजरक होती है। अजरक है जी आपके पास? अजरक लूंगी। अजरक लूंगी, ये क्या अजरक आ गई जी इसका, ये जी अजरक आ गई सिंध से। ये आप देख सकते हैं कि ये सिंध की खास और मेन पहचान अजरक है। और ये क्या चीज है ब्रदर? ये शॉल है, शॉल ओढ़ने वाली। ये शादी वगैरह में, ये शादी वगैरह पे ओढ़ने के लिए शॉल है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम स्कार्फ वगैरह ये मैंने आप गले में डाला हुआ है, इसी तरह ये सिंधी लोग ये यूज करते हैं। और अमूमन जो है सिंध में ये वाली जो अजरक है वो यूज की जाती है। अमूमन जब हमारे इस्लामाबाद से वजीर वगैरह सिंध में जाते हैं तो मुराद अली शाह साहब उनको इसी अजरक से उनका इस्तकबाल करते हैं। और गले में ये बच्चों के लिए हाफ स्लीव्स हैं और साथ में निकरे हैं। और ये तकरीबन 1000 रुपया था और कम करके इसको 700 रुपये में लगाया गया है। ये इनकी अपनी मसनूआत है, ये अपनी इनकी फैक्ट्री है। और ये वहाँ पर बच्चों के लिए गारमेंट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि ये दिखाएं कैसर भाई, खूबसूरत यहाँ पर ट्रैक सूट भी पड़े हुए हैं। और आगे चलेंगे दिखाते हैं आगे। अगर हम चादरें, जैसे कि आपको मालूम है इस टाइम इस्लामाबाद में बड़ी ठंड है, मैंने जैकेट भी पहनी है, स्वेटर भी है और गले में स्कार्फ भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवात से आई हुई चादरें एक से बढ़कर एक, लेडीज जेंट्स यहाँ पर मौजूद है। कैसर भाई आगे आए और ये हमें वो खास चादर दिखा रहे हैं जो स्वात में सबसे ज्यादा यूज होती है। क्या नाम है चादर का? सर ये है 72 जींस की है, 72 जींस की ये चादर है। और ये 72 ये होते हैं कि इसके जो है सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं। और ये है डिफरेंट वेराइटीज हैंडमेड, क्योंकि ये पूरा हैंडमेड है। और स्पेशली इस्लामपुर इज फेमस फॉर कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ पे ये बनती है। पंजाब से, लाहौर से लोग आते हैं वहाँ पे। आज हम NCA PNCA आए हैं और मुनासिब रेट पे ये दे रहे हैं। कितने की दे रहे हैं ये है 6000 है, वहाँ पे तकरीबन 8-9 रुपए पर ये मिलता है। ठीक है, ये 6000 रुपए की ये शॉल है। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये पीछे भी आपको मैंने ये चादर दिखाई थी और ये यहाँ पर भी सेल हो रही है। कितने बताए अभी इसके? 6000। ये 6000 बता रहे हैं। इससे पहले भी चादर आपको दिखा चुके हैं और ये उससे काफी अच्छी चादर है। और वो थोड़ी हल्की थी, ये थोड़ी उससे वजनी भी है और थोड़ी अच्छी भी बनी हुई है। और ये लेडीज आ गई थी चादर, इसका बताइए जी। ये इसके 2500, ठीक है उसका। और ये भी है 48 ऊल में, 48 ऊल का नंबर है 48, 172 होता है। ये चाइनीज ऊल होता है, ये ऊल है प्योर, लेकिन ये चाइनीज की है। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ऊल है, ठीक है। ये बिल्कुल डेफिनेटली। तो अगर ये हमारे कैसर साहब खरीदना चाहे तो उनको कितने की मिलेगी? ये जो कैमरा मैन है, क्योंकि मैंने तो आपको ये रेट बताया, मुनासिब रेट बताया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लाइंट जो है वो आके बताए, हम भी कैमरे वालों के साथ हमें भी काम करें। बिल्कुल, मैंने एक ही बात बताई कि क्योंकि 6000 रुपए भी 6000 नहीं, कैसर भाई के लिए कितने की होगी? कैसर भाई अगर आप वैसे लेके जाते वैसे भी हम देंगे। कैसर भाई को बहुत ठंड लग रही है इस टाइम, ठीक है, लेकिन 6000 कैसर भाई ये आपके लिए है, किसी और को नहीं बताना। बता देना, बताएंगे तो भाई की चादरें बिकेंगी ना, पब्लिसिटी आपने करनी है। डेफिनेटली। थैंक यू। साल पे हम आ चुके हैं यहाँ पर मटका चाय भी, और जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर चिप्स भी पड़े हुए हैं और मटका चाय भी आपको टेस्ट करवाते हैं और बताते हैं इनके चिप्स कैसे हैं। आगे ले कैसे भाई, ये मटका चाय दिखाएं इनको कि पाकिस्तान में नाज़रीन अब ये मटका चाय बहुत चल रही है। ये वैसे हांडी है, हमारे पंजाबी में इसको कहते हैं, लेकिन भाई ने बताया ये
मटका चाय है, और मटका चाय आपको चेक करवाएंगे अभी। ये मटका चाय है और हम आपको पीकर भी दिखा रहे हैं कि ये मटका चाय कैसी है। जी जबरदस्त टेस्ट है, अच्छी चाय है। यहाँ पर आकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आज पहला दिन है और कल इसका आखिरी दिन है, 2 दिन के लिए इवेंट है यहाँ पर। और रंगारंग यहाँ पर आपको मसनूआत भी मिलेगी, खाने पीने की चीजें भी मिलेंगी, और यहाँ पर कह लें कि शो भी हो रहा है, गुलकार भी यहाँ पर आएंगे, टिकटॉकर भी आएंगे। यहाँ पर आकर जरूर नाज़रीन, यहाँ पर तवा चिकन बन रहा है, जैसे आपने सीखों के ऊपर लगे हुए पीस खाए होंगे, और यहाँ पर ये तवा चिकन बन रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर है, नींबू है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। यानी कि देखने में ये नजर आ रहा है कि ये बहुत टेस्टी होगा, और अभी हम आपको खाकर भी दिखाएंगे कि ये कैसा है। बड़े कंजूस भाई इतना सा पीस दिया है चेक करने के लिए। चले चेक करने के लिए तो कहते हैं वो देख का चावल भी खाए, पूरी देख का अंदाजा हो जाता है, और हम ये खाकर आपको बताते हैं ये कैसा है। कैसर भाई को हम इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि वो वीडियो बना रहे हैं। जी नाज़रीन, पहली दफा ही बहुत ही जबरदस्त टेस्ट, 2 दिन के लिए ये इवेंट है, इधर आकर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये तवा चिकन और ये मटका चाय यहाँ पर आकर जरूर एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया। ये जी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गोलगप्पे, दही भल्ले के भी स्टॉल लगे हुए हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, बर्गर है, और ये आप देख सकते हैं चिप्स है। यहाँ पर कॉफी की भी एक मशीन लगी हुई है लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, और हर तरह की यहाँ पर चीजें हैं, कॉफी है, रंगारंग यहाँ पर जूसीज हैं और चाट्स वगैरह हैं, और ये फिर से दही भल्ला। जलेबी देसी लोगों की पसंदीदा चीज, ये देखिए शहर में भी खाई जाती है लेकिन बहुत कम बच्चों के खिलौने। और फिर अगर निशानेबाजी आपको पसंद है तो गुब्बारे आप यहाँ पर पड़े हुए हैं, और पुराने जमाने के बच्चों की सबसे ज्यादा पसंद मरूंडा जिसको कहा जाता है, गोलगप्पे पड़े हैं, दही भल्ले, चना चाट और कॉफी चाय वगैरह। और ये देख सकते हैं आप कैंडल्स वगैरह, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल है, और ये स्टॉल पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं बच्चे? रावलपिंडी। रावलपिंडी से। ये आपने खुद बनाया है? जी, ये किचन में, और मतलब नाज़रीन ये देखिए कितनी प्यारी ये कैंडल है, और ये किसने बनाई है? ये मैं और मेरी मामा बनाई। ओह वाह, ये छोटी सी बच्ची ने बनाई है जी, और इसकी मामा ने भी साथ मिलकर बनाई है। वैसे तो मुझे लगता है मामा ने बनाई होगी। नहीं, ये असल में मैं और मेरी मामा टुगेदर बनाते हैं, लेकिन ये पर्सेस मैं खुद बनाती हूँ। ये पर्स भी खुद बनाती हैं? वाह जी वाह। ये कितने का बेच रही है? ये वाला 10,000 का, क्योंकि ये क्रिस्टल से बना है। 10,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बच्चा। लेकिन ये वाली प्लास्टिक की है ना, तो ये वाला 2,000 का है। 2,000। ये 2,000 का जनाब, ये प्लास्टिक का है, ये 2000 का है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं इनसे। और इसमें क्या, ये इतना वजनी क्यों है? पैसे तो नहीं है इसमें किसी के? नहीं नहीं, ये असल में क्रिस्टल से बना हुआ है। ये क्रिस्टल से बना हुआ है इसलिए ज्यादा वजनी है। नाज़रीन ये बच्ची का आप कॉन्फिडेंस चेक करें, कितना कॉन्फिडेंस है कि वो एक शॉप चला रही है और ये बता रही है ये कैंडल्स वगैरह बनाई है। ये कैंडल्स कितने की मिल रही है? ये वाली 400 की और ये वाली 350। 350 छोटी वाली है जी, और 400 बड़ी वाली है। और देखें नाज़रीन कितनी अच्छी चीजें ये बच्ची यहाँ पर लेके आई है। यहाँ पर आप आए और ये चीजें आके खरीदे।
अगर आपसे खरीदनी हो तो कोई मोबाइल नंबर आपका? मोबाइल नंबर भी है और इंस्टाग्राम पेज है बिलो। इंस्टाग्राम पेज भी है जनाब। यहाँ पर आप देखें कि छोटी सी बच्ची कैंडल बनाती है और घर में बैठ के मामा के साथ काम भी किया है। और जेंट्स अंगूठियां हैं, लेडीज हैं और इयररिंग है। और कौन सा स्टोन है ये माइक ले ले जी। ये थैंक यू। कौन कौन सा स्टोन है बताएं जरा। जी इस पे मेरे पास आप जैसे कि देख रहे हैं लाजवर्द मेरे पास पड़ा हुआ है। निकाले ना कोई। जी मैं आप देखें ये लाजवर्द है। अच्छा जी, ये इसकी क्या खासियत है? लाजवर्द आपको एंजाइटी काफी कम रखता है। अच्छा। और इसके बारे में काफी मशहूर है कि आपको थोड़ा बुरी नजर से बचाता है। अच्छा। और प्रोटेक्ट करता है। ये फिर अच्छा। तुर्किश आई है हमारे पास। फिर ये हमारे पास ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बस कुछ लोग आइज हाँ कईयों को शौक होता है ना पहनने का। हाँ। ये इंडोनेशियन अकीक है हमारे पास। ईरानी फिरोजा है, ईरानी अकीक है हमारे पास। ये मून स्टोन है ओरिजिनल रा फॉर्म में। ब्लड स्टोन आजकल वो है। एक पत्थर है जो पानी डाले तो वो जलना शुरू हो जाता है, वो भी है आपके पास? नहीं वो मेरे पास नहीं है। वो क्या चीज है पता है आपको? ये इसमें क्या है? इसमें ये खोलो ना जरा। ये नाज़रीन जो मतलब लोग अमूमन पत्थरों पे अमूमन लोग ये थोड़ा सलूट यूनिक करते है। हैं। ये और कुछ पत्थरों का आपको मालूम है कुरान पे भी जिक्र है, बाइबल में भी जिक्र है। काफी सारे पत्थरों का जिक्र है। ये क्या चीज है जी? ये रूबी है। ये जी रूबी है। याकूत भी से कहते हैं, याकूत भी कहते हैं और रूबी भी कहते हैं। ये कितने का जी? इसका कैरेट के मुताबिक है। ये मैं फिलहाल तो नहीं बता सकूंगी एकदम ऑन स्पॉट। वैसे चेक करना पड़ेगा। अंदाजन कोई रफली आइडिया को तुक्का ही मार दे। मेरे पास जो है ना अफ्रीकन है। अफ्रीकन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। वो कुछ होते हैं जो जिनकी प्राइस काफी लाखों में है, लेकिन ये मेरे पास अफ्रीकन है। अफ्रीकन आपको तकरीबन 7-8 हजार, 10,000, 20,000 की रेंज में मिल जाएगा। ये वाला दाना जो है नाज़रीन आपको 7-8-10 हजार की रेंज में अफ्रीकन वो भी सस्ता है। वो आपको कोई सस्ता और मिल चीज जो ऐसी यूनिक हो जो लोगों ने ना देखी हो, आप बताना चाहती हो, कोई ऐसी चीज कोई है आपके पास? ये मैं थोड़ी देर पहले आपके पास देख के गया था। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये इसे नेफ्राइट कहते हैं। नेफ्राइट की ब्रेसलेट बनी हुई है। अच्छा, तो ये अगर टूट जाए तो फिर बन जाएगी दोबारा से? दोबारा बन सकती है? किस में होता है वो बनाया? इसकी क्या प्राइस है? ये मेरे ख्याल आपको 1500 की मिल जाएंगी। कुछ अच्छा। जो है वो 2000 की रेंज में है। अच्छा। 1500 की रेंज में। ये टाइगर आई लगा हुआ है। ये जी यहाँ पर टिश्यू का भी स्टॉल लगा हुआ है। और ये थी नाज़रीन इस मेले की पूरी गैले की कवरेज जो हमने आपको दिखाई है। और जितने भी स्टॉल थे वहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। और बाकी इंशाल्लाह कल का दिन अभी है, कोशिश करेंगे वो भी आपको विजिट करवाएं।